अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं या जो अभी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ देखी, उसके बाद हमने कुछ ग्रामर्स के टॉपिक पढ़े, उसके बाद टेंसेस के पढ़े, फिर कुछ एग्जांपल्स टेंसेस की हमने की। अब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके रूल्स वगैरह हैं जो देखने ज़रूरी हैं। बेसिक्स रूल्स हैं जो ज़रूरी ही होते हैं, मीन के वो अप्लाइज लाजमी होते हैं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस टेंस को बनाने के लिए ये रूल्स कुछ हैं जो अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ज़रूरी है। वो आप उस पर अप्लाई करेंगे एक्टिव वॉइस टेंस पे तो वो पैसिव वॉइस टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि आपको आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस बेसिकली क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। व्हाट इज़ वॉइस, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। अ रिलेशन ऑफ अ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। जो वर्ब का एक्शन है ना, वर्ब का एक्शन जो सब्जेक्ट्स के साथ, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब का एक्शन का ताल्लुक होता है उसको वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, वो एक्टिव भी हो सकता है, वो पैसिव भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वॉइस की हमने तारीफ देखी हमने। ठीक है, दिस रिलेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। इन एक्टिव वॉइस टेंसेज या सेंटेंसेज, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। ये ताल्लुक होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन का करने वाला होता है। ठीक है, डूअर होता है, डूअर। ठीक है, कि वो कर रहा होता है एक्शन को। और दूसरा ताल्लुक जो होता है, ऑन द अदर हैंड, इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज़ रिसीवर ऑफ एक्शन, मीन वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा था, जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, वो रिसीवर होता है एक्शन का। ठीक है ना, और उस पे काम हो रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस फेल मारूफ भी इसको बोलते हैं। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जो एक्टिव वॉइस होते हैं कि काम करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट उसको कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, तो यहाँ पे अली मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है कि ये लेटर लिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे हैं फ़ेल मजहूल, जिसको पैसिव वॉइस बोलते हैं हम। ठीक है, फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी वो जैसे हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन में कि ये जो एक्टिव वॉइस में है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है ना, अली काम कर रहा है या अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और अली यानी सब्जेक्ट काम करने वाला है। अब पैसिव वॉइस है, उसकी एग्जांपल जो पैसिव वॉइस की है वो, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। देखें, काम लेटर सब्जेक्ट है और इस पर काम हो रहा है, ख़त अली से लिखा जाता है। ठीक है, तो लेटर यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है और काम होने का जिक्र होता है, जबकि ये देखें, जबकि एक्टिव वॉइस यानी फ़िल मारूफ में काम करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है या सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, नोट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस and subject of the active voice sentences becomes agent in passive voice sentences। जो एक्टिव वॉइस का देखें, आगे चल के हम डिटेल्स में देखेंगे। ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में अली, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एजेंट बन गया। ठीक है, और मीन काम करने वाला बन गया।
और जो लेटर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फ़िक्रों में पहचान, कि हम पैसिव वॉइस के फ़िक्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये मेन जो कह लें कि पहचान है, ये मेन सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये है कि इंग्लिश के फ़िक्रों में एक वर्ब बी यूज़ होता है। ठीक है, इस बी वर्ब की जो 8 फॉर्म्स होती हैं, बी, इज़, एम आर, वाज, वर एंड बीन, बीइंग। ठीक है ना, ये इसकी 8 फॉर्म्स है। ठीक है ना, बी वर्ब बसाते खुद बी एक वर्ब है, तो इज़, एम आर इसी की ही एक शक्ल है। ठीक है, तो अगर इनमें से ये जो 8 है, ये जो 8 हमने ज़िक्र की हैं, ये जो ज़िक्र हम 8 कर रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस में और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब की, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। ठीक होगा, इन 8 जो बी के 8 हैं ये वर्ब्स फॉर्म्स हैं, तो अगर इनमें से कोई एक आ जाए और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। ठीक हो गया, ये एक निशानी है, सबसे बड़ी निशानी, इससे आपको पता चलेगा ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। ठीक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब देखें ये बी की फॉर्म है और थर्ड फॉर्म साथ आई, इट्स मीन ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है जी, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय दैम। ठीक है, आर आ गया, बीइंग भी आ गया, हम बीइंग को देख लेते हैं। चलो, बीइंग प्लग्ड थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। ही विल बी किल्ड बाय किलर। अब ये देखें बी फॉर्म आ गई, बी बजाते खुद वर्ब आ गई। ठीक है, और साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। दे वर पनिश्ड बाय द कोर्ट। ये देखें अभी वर के साथ, यानी वर एक किस्म है उसकी, फॉर्म है उसकी बी की, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। द एनिमी हैज़ बीन डिफीटेड बाय अस। तो ये देखें बीन आ गया और डिफीटेड थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव वॉइस है। लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ये देखें बी आ गया और थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तो ये इसकी सबसे मेन निशानी है पैसिव वॉइस को पहचानने की। ठीक है, फिर वो अगली कहानी है कि बनता कैसे, ये आगे हम चल के डिटेल्स करेंगे। ये सबसे पहले थी निशानी कि हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात किसी फ़िक्रे में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट आमतौर पर शख्सी यानी पर्सनल होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे हिम, आस, ये चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में बताता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ही टोल्ड मी आ स्टोरी। ठीक है, अब मी जो आ गया ये इनडायरेक्ट आ गया, यानी पर्सनल है, यानी पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े ना। तो अगर आपने नहीं, आपको इनके चीज़ों के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो आप पर्सनल प्रोनाउन की या सिर्फ प्रोनाउन की वीडियो देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसमें है, आप वहाँ से देख लें तो आपको पता चलेगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है ना, और ये उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सही है, तो ये मी पर्सनल प्रोनाउन है, स्टोरी किस चीज़ के बारे में बता रहा है, सो ये डायरेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी इनडायरेक्ट, जो पर्सनल है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, शी गेव अलिया फ्लावर, तो ये इनडायरेक्ट, अली पर्सनल आ गया, नाम आ गया या पर्सनल आ गया, और फ्लावर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आई शोड हिम मैनी पिक्चर्स, तो ये हिम क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसकी फॉर्म है, और मैनी पिक्चर्स उसका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया। ठीक है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये आ गया पर्सनल और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। और अगर इस तरह 2 ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, समटाइम्स 2 भी सेंटेंस में आता है, जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो इनडायरेक्ट यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसिव वॉइस की बात हो रही। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है
वो वहीं रहने देते हैं उसके अपनी पोजीशन पे, ठीक है, यानी वर्ब के बाद ही। और लास्ट पे फिर जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बाय लगा के साथ वो कर देते हैं, ठीक है। नोट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वही असल रिसीवर होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्शन का। चलें जी, रूल्स, अब कुछ बेसिक्स रूल्स आ गए जो आपको करने होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगल ही ऑब्जेक्ट है तो वो तो डेफिनेटली वो एक ही ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ये आपने करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी उल्ट हो गया, उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन गया, उसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है जी, यूज़ ऑलवेज थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सिंगल थर्ड ये नहीं होती। सिंपल सेंटेंसेस में होती है फर्स्ट ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और वो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, आप थर्ड के अलावा यूज़ करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग मिस्टेक बना कर रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट ये कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा हमेशा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा बाय से पहले, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो उससे पहले बाय का यूज़ होगा, ठीक है। अगर सिंगल ही ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है कि एक ही वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय और साथ ही ऑब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे, आई मी के साथ हो जाएगा, ही हिम के साथ हो जाएगा, वी अस के साथ हो जाएगा। इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस। तो आप पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो देखें, उसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई है प्रोनाउन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बी फॉर्म की कोई भी इस्तेमाल होगी, वर्ब बी की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल होगी वो सेंटेंस के हिसाब से होगी। किस सेंटेंस में कौन सी होती है ये अब जब हम सेंटेंसेस को वन बाय वन देखेंगे तब ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये और WH वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज देयर पोजीशन। WH जो वर्ड्स होते हैं यानी वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, इनकी जो पोजीशन स्टार्ट में होती है वही रहती है, बाकी सेंटेंस उस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और दूसरा जो होम है ना, सिर्फ WHOM होम, तो वो सिर्फ चेंज होता है। हु जो है वो चेंज होता है, हु बाय होम के साथ चेंज हो जाता है और होम हु के साथ चेंज हो जाता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। देखिए आई मी के साथ, वी अस के साथ, दे देम के साथ, यू के साथ, यू की पर्सनल पर जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम है। ही हिम के साथ हो जाएगा, शी हर के साथ हो जाएगा, इट के साथ ही रहेगा, इसकी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम है। और कोई नाम होगा तो वो नाम सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो नोट ये देख लें कि होम चेंजेस टू बाय होम एंड होम इन टू हो, तो ये दो एक दूसरे के साथ चेंज होंगे, बाकी WH फैमिली वाले जितने वर्ड्स हैं या क्वेश्चन वर्ड्स वो चेंज नहीं होंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स का जो यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके रूल्स, ये सारी चीज़ें WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स के क्लास में डिस्कस किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो वो चेंज नहीं होते, कुछ सेंटेंसेस या टेंस कह लें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह के कुछ टेंसेस हैं जो चेंज नहीं हो सकते, पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो भी है वो तीनों नहीं होंगे, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों कभी भी इन सेंटेंसेस, ये जो 3 टेंस हैं इनके जो भी सेंटेंस होंगे वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आगे कुछ देख लेते हैं वर्ब। वैसे वर्ब की जो वीडियो है उसमें ये सारी डिटेल्स डिस्कस की गई है, लेकिन हम जस्ट वर्ब की इंट्रांजिट एंड ट्रांजिटिव वर्ब ये दो इनकी डेफिनेशंस देखेंगे ताकि आपको रिकॉल हो सके और आप दोबारा उसकी मतलब रिपीट कर सकें, उसको दोहरा सकें कि ये क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब is a verb that doesn't require an object to complete the sentence and cannot be changed into passive voice। कुछ verbs ऐसी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी उनको बोलते हैं, जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये वर्ब वो है जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेंस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल गो, जाना, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो सेंस कुछ ना कुछ कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, तो सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है इन वर्ब्स के साथ, इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। उनमें से कुछ ये हैं, गो, रन, स्लीप, सिंग, ब्लो, शाइन, स्विम एंड बाक। तो ये ऐसी हैं वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी हो तो ये सेंस कंप्लीट कर लेती हैं, मीन ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो वही है जिसके लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बाकी सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हुई। अभी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल उसका तरीका जो है वो है सब्जेक्ट प्लस बी का कोई भी फॉर्म, जो एज एम आर, वाज, वर, बीइंग, ये सारी डिटेल्स हम उस सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। यहाँ जनरल हम देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं, जस्ट मेथड, फार्मूला। तो यहाँ बी की कोई भी फॉर्म यूज़ हो जाएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की आएगी। ठीक है ना, उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। सो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस सेंटेंस का, ये एक्टिव का नहीं है, सब पैसिव वॉइस का है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो रहेगा तो नेगेटिव ही। सो नेगेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का वो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद बी की कोई भी फॉर्म, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट, इस तरह ही बनेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई WH वर्ड्स यूज़ हो गया है, ठीक है, तो WH वर्ड्स के साथ आप लगाएंगे वो वर्ड जो भी है, तो बाकी इंटेरोगेटिव, जिस तरह इंटेरोगेटिव बनता है, जो बी की कोई भी फॉर्म है वो स्टार्ट में चली जाती है। WH वर्ड्स तो सेम रहेगा, वो उसी तरह रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जो ये बी की वर्ब है ना, जो भी ये इस सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। अगर प्लूरल होगा तो बी की वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इधर दे है तो यहाँ आर डेफिनेटली आ जाएगा। अगर यहाँ एक बुक की यूज़ इस सेंस है या एक बुक का नाम लिया जा रहा है कि एक बुक की बात हो रही है, तो यहाँ इज़ आ जाएगा। सो इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाली बी की फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म और बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल ये देखें बाय होम वाला आ गया। ठीक है, अगर हु वाला फिक्रा हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो बाय होम आ जाएगा। ठीक है, बाय होम लगेगा, फिर उसके बाद वही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी बनता है उसी हिसाब से बनेगा, बी सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय नहीं लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, इसमें ये स्टार्ट में आ गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाय होम वाले फिक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये आ गया, बाय होम दोनों यहाँ आ गए हैं। जबकि बाकी फ़िक्रों में बाय और ऑब्जेक्ट एंड पे लगता है, और अगर हु वाला यानी एक्टिव वॉइस में कोई हु को फिक्रा हो तो वो बाय होम हो जाएगा, तो वो बाय होम स्टार्ट में आ जाएगा। अगर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो सिंपल बनेगा जिस तरह बनाते हैं। ये बाय एच वर्ड वाला अगर आप हटा दें तो बाकी सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बी की कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म स्टार्ट में आ जाएगी, फिर उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। यानी थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट ये तीन सेम है सारे में जो भी सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, बाकी जो स्टार्ट में है नेगेटिव है तो नॉट आएगा, अगर इंटरोगेटिव है तो वो बी की जो हेल्पिंग वर्ब है मीन वो स्टार्ट में चला जाएगा,
तो यही इसी तरह उन्हीं सेंटेंसेस का मेन है, लेकिन ये कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और बी की कोई भी वो 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो डेफिनेटली वो वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगा। और बाय का इसमें यूज़ होता है और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है इसमें, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही है। तो ये डिफरेंस है पैसिव वॉइस का। जब हम 1 बाय 1 टेंस देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी, हम एग्जांपल्स से समझेंगे ना तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये मेन फार्मूला था कि सेंटेंस कैसे बनता है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही है। हम सारे सेंटेंस 3 सेंटेंस निकाल लें तो बाकी 9 सेंटेंस बच गए, और इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ये 10 सेंटेंसेस होंगे, टेंसेस होंगे, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस विद एग्जांपल्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज़ है। अब हम 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इससे पहले जो हमने देखा वो रूल्स थे कुछ, जिनमें कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, और क्या उनमें मिस्टेक करें तो वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये सारी डिटेल्स आपने देखी और इसकी पहचान भी देखी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस टेंस है, ठीक हो गया। और उसकी हमने डेफिनेशंस भी देखी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करने की। यानी ये पहला सेंटेंस है, टेंस है, कह लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह 1 बाय 1 हम सारे देखेंगे जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकते। ये सारी डिटेल्स हमने रूल्स में देखी। इससे पहले हमने टेंसेस की सीरीज़ देखी, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी सीरीज़ प्लेलिस्ट इनकी सबकी अलग अलग बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके समझ सकते हैं। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं ताकि आप तक वो पहुंच सकें और आप उससे सीख सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या है? हम सबसे पहले वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस है क्या। वॉइस कहते हैं जी जो आर रिलेशन ऑफ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। जो वर्ब्स का एक्शन है उसका जो ताल्लुक़ है सब्जेक्ट के साथ, उसको वॉइस बोलते हैं। वो 2 तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, यानी काम करने वाला होता है, और जो इसमें सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, उस पर काम हो रहा होता है, ठीक है ना, वो रिसीवर होता है, ठीक हो गया। ये हमने सारी डिटेल्स में वहाँ देखा हमने, ठीक है। ये हमने फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल माजूल भी वहाँ पे देखे डिटेल्स में, मेन डेफिनेशन से उसकी भी देखी। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, उसको फ़ेल मारूफ़ या एक्टिव वॉइस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अली काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, वो ख़त लिख रहा है, काम ऑब्जेक्ट यानी लेटर पर हो रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरे की तारीफ़, पैसिव वॉइस। फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो रिटन यानी राइट हो रहा है, तो लेटर हो रहा है, तो ये इस पे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यही बात आ गई। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, एंड सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स द एजेंट एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर पहचान क्या है ये हमने पहले भी देखी, अभी भी देख लेते हैं कि इंग्लिश फ़िक्रों में एक वर्ब इस्तेमाल होता है बी। उसकी टोटल नॉर्मली 8 फॉर्म है अमूमी तौर पर ना, 8। बी इज़, एम आर, वॉज वर एंड बीन, बीइंग।
तो इनमें से अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी फॉर्म आ गई और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, मेथड क्या है जी? ऑब्जेक्ट जो है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, वो हमने रूल्स वाली वीडियो में देखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, तो उस जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, बाय का यूज़ होता है जो कि ऑब्जेक्ट से पहले होता है, वर्ब के बाद होता है। ठीक हो गया, और उसके बाद प्रोनाउन चेंज हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की वीडियो में आप देख सकते हैं। यूज़ ऑफ एनी, कोई भी की कोई भी फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है ना, ये मेन रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, बाय का यूज़ हुआ, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हुए, और बी की कोई भी फॉर्म टेंस के हिसाब से जो भी टेंस है। अभी देखते हैं जी एग्जांपल्स इसकी कि कैसे बनते हैं। अब एक्टिव वॉइस पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते थे? हम सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसमें ES या एस का इजाफा करते थे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता था। ये इंडेफिनिट टेंस के मेथड है बनाने का फार्मूला। ठीक है, अब अगर आपने नहीं इसकी समझ आ रही कि ये कैसे बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो आप देख लें, वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मिल जाएगा और उसकी एग्जांपल्स भी देख लें और मज़ीद उसको समझ लें ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको इंडेफिनिट आ गए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे सेंटेंस, ठीक है, इसमें तो इस्तेमाल हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ S या ES का इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका बन गया सब्जेक्ट। हमने रूल में भी पढ़ा, ठीक है, रूल में भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना, बाय ऑब्जेक्ट से पहले आ गया, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। ये तो सब में सेम है, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे होती है ये बी की कोई भी फॉर्म है। ठीक है, अब ये सिंपल टेंस है, इसमें SES का इजाफा होता है तो यहाँ बी की जो फॉर्म है वो SMR यूज़ होगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस टेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। ठीक है, इसके हिसाब से SMR नहीं, SMR नहीं होगा क्योंकि इसके हिसाब से तो ये S या ES का इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा वो उस टेंस के हिसाब से। अब पैसिव वॉइस के हम देख रहे हैं तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से SMR लगेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ही राइट्स एन एसे, वो एक मजमून लिखता है। ठीक है, अब हम इसको एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एन एसे। ठीक है ना, अब ये एक ऐसे की बात हो रही है, अगर ज़्यादा ऐसे की बात होती तो यहाँ आर इस्तेमाल होता, यहाँ एक की इस्तेमाल हो रही है, बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे इस लगेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, जो यहाँ यूज़ हुई वही वर्ब यहीं पे होगा, उसकी थर्ड फॉर्म रिटन है। ठीक है ना, उसके बाद बाय का यूज़ हो गया। अब ही की जो ऑब्जेक्टिव है ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसकी ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है वो हिम है। ठीक है, तो ये इस तरह बन गया कि एन एसे इज़ रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंडेफिनिट सेंटेंसेस में SMR का होता है यूज़, तो एस से सिंगल है, एक की बात हो रही तो यहाँ इस लग गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं जी। वी रिसीव अ लेटर, ये उस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, अब ये लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन गया ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आ लेटर सब्जेक्ट बन गया क्योंकि एक लेटर की बात हो रही तो SMR का यहाँ यूज़ है इस सेंटेंस में। तो यहाँ एक लेटर की बात होती तो हमें पता है कि सिंगल चीज़ के लिए इज़ का यूज़ होता है। ठीक है ना, उसके बाद रिसीव की बात हुई तो रिसीव की थर्ड फॉर्म लग गई रिसीव्ड, और उसके बाद बाय का यूज़ हो गया क्योंकि यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, बाय आ गया, उसके बाद फिर लास्ट पे जो आया वो अस है, वी की पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस ये है अस, वी का अस है। ठीक है ना, वही अस के साथ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
आई बाय बुक्स। अब ये देखें आई के साथ यहाँ पे जाके ये सब्जेक्ट है इंडेफिनेट का, ठीक है ना। आई यहाँ पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। तो ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ बुक्स आ गया। और हमें सब पता है, हमने पढ़ा भी है एसएमआर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ा है कि ज़्यादा के लिए आर यूज़ होता है, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ों के लिए प्लूरल के लिए आर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ आर आ गया और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई और फिर बाय और फिर मी यानी आई की ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो ये था बुक्स आर बॉट बाय मी। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ही गिव्स मी अ फ्लावर, ठीक है ना। यहाँ दो सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। एक ये इनडायरेक्ट यानी पर्सनल और दूसरा डायरेक्ट। तो यहाँ जो हम यूज़ चेंज करते हैं वो इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है ना। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वहीं अपनी जगह पे रहेगा यानी वर्ब के बाद। तो ये मी था, मी की आई फॉर्म होगी इस्तेमाल यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होता है, इस आर नहीं होता। तो यहाँ इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम बी की फॉर्म लगाएंगे, ठीक हो गया। तो आई एम हो गया। अब गिव्स है तो ये थर्ड फॉर्म गिव की आ गई गिवन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा आ फ्लावर और फिर बाय हिम, ये तो इकट्ठा ही होता है। तो बाय हिम, तो इस तरह सेंटेंस बन गया आई एम गिवन अ फ्लावर बाय हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। दे सेल अ बुक, वो एक किताब बेचते हैं। एक किताब की बात हो रही तो अ बुक आ गया। अ बुक एक है तो इस लगेगा। थर्ड फॉर्म सेल की सोल्ड है और उसके बाद बाय और दे का दैम हो गया यानी अ बुक इज सोल्ड बाय दैम। इस तरह ये सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, ठीक हो गया। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव की सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के टेंस कैसे बनाते थे। सब्जेक्ट होता था, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट का यूज़ होता था क्योंकि नेगेटिव है डेफिनेटली नॉट आएगा। फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी और ऑब्जेक्ट यूज़ होता था। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तरीका था, ठीक है। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सेम तरीका हुई, सब्जेक्ट आ जाएगा। चूँकि हम इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इज़ एम आर पैसिव वॉइस में इज़ एम आर ही यूज़ होंगे, ठीक है ना, और कोई यूज़ नहीं होगा। तो नॉट उसके बाद डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसका रूल है और बाय का यूज़ इसका रूल है और ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट इसका बनता है वो लगेगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है। अब एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं उसको। शी डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, उसने वो ख़त नहीं लिखती है, ठीक है। एक खत की मजमून, एक मजमून एन ऐसे, एक ऐसे की बात हो रही तो एन ऐसे एक चीज़ के साथ इस लगता है और उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। तो सेंटेंस इसका इस तरह बना, एन ऐसे इज़ नॉट रिटन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, वी डू नॉट रिसीव लेटर्स। यहाँ लेटर्स की ज़्यादा की बात हो रही, ठीक है। तो ये लेटर्स आ गया इस सब्जेक्ट के हिसाब से। बी वर्ब की जो फॉर्म है वो आ गई यानी आर आ गया क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेटर्स आर नॉट, नॉट आ गया आगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद आ गया रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर बाय अस यानी उसकी पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस इस तरह बना, लेटर्स आर नॉट रिसीव्ड बाय अस। नेक्स्ट देखते हैं जी। आई डू नॉट बाय बुक्स, मैं किताबें नहीं ख़रीदता। ज़्यादा बुक्स की बात हो रही, इसका बुक्स इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया बुक्स। फिर आ गया और फिर नेगेटिव है नॉट आ जाएगा। फिर बॉट थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर मी। इसका सेंटेंस इस तरह बना, बुक्स आर नॉट बॉट बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं जी। ही डज़ नॉट गिव मी अ फ्लावर। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई एम नॉट गिवन अ फ्लावर बाय हिम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। अगर यहाँ एक ही होता ऑब्जेक्ट तो ये चेंज हो जाता। जब दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सिंपल यानी एक्टिव वॉइस टेंस में, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है यानी वो सब्जेक्ट बन जाता है
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहता है। नेक्स्ट आ गया जी, दे डू नॉट सेल अ बुक। एक बुक है, अ बुक इज़ नॉट सोल्ड बाय देम। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया फ़िक्रे कैसे बनते हैं। हम प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा कि डज़ और डू स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये तरीका हम देखते हैं। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ एम आर यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में, और वो स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही हुआ। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट उसी तरह सेम, ठीक है ना। एग्जांपल्स देखते हैं। डज शी राइट एन एसे। डज शी राइट एन एसे, क्या वो एक ऐसे लिखती है। तो चूँकि एक एन ऐसे की बात हो रही तो इज़ होगा, तो इज़ स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ एन ऐसे रिटन बाय हर, वही थर्ड फॉर्म, बाय बाकी सेम, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट में लाना है बस, बाकी सेम वही तरीका रहेगा। यानी दरम्यान में से हेल्पिंग वर्ब निकाल के आपने स्टार्ट में लाना है, क्योंकि हम टेंसेस की सीरीज़ में देख चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तरीका सेम है। नेक्स्ट है जी, डू वी रिसीव लेटर्स। लेटर, डू वी रिसीव अ लेटर, एक लेटर की बात हो रही तो इज़ आगा। इज़ अ लेटर रिसीव्ड बाय अस, थर्ड फॉर्म बाय अस। हु बाय बुक्स, कौन किताबें ख़रीदता है। तो यहाँ हु का इस्तेमाल मैंने किया आपको लोगों को समझाने के लिए। अब हु को हम चेंज करते हैं बाय होम, ये रूल्स वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया। हु बाय होम, क्योंकि बाय यूज स्टार्ट में आ गया इसलिए बाद में नहीं लगेगा। हु बाय होम आर बुक्स, बाकी सेम, क्योंकि बुक्स सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो बुक्स के हिसाब से आर लगा है, ठीक है। और बाट थर्ड फॉर्म, और बाय होम जो है वो स्टार्ट में आ गया इसलिए बाय होम आर बुक्स बाट, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डज ही गिव्स मी अ फ्लावर। डज ही गिव मी अ फ्लावर, क्या उसने मुझे फूल देता है, क्या वो मुझे फूल देता है। एम आई गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक हो गया। इस तरह बनते हैं सेंटेंसेस। डू दे सेल अ बुक, इज़ अ बुक सोल्ड बाय देम, बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाएं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ है। आप टेंसेस की सीरीज़ एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए ये बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस कुछ रूल्स हैं वो आप याद रख लें तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा ये पैसिव वॉइस बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ देख रहे हैं। आई मीन लेक्चर्स हम वन बाय वन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब जिस तरह नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ये वैसे ही यूज़ हो रहे हैं आम ज़िंदगी डेली लाइफ में ये यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा जब कभी आप ऐसे वगैरह लिखते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ लेटर में भी ये मतलब ये आम सेंटेंसेस की तरह भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके रूल्स ट्रिक्स क्या हैं, ये अलग से एक वीडियो रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, अब वो देख लें, उनमें सारे रूल्स डिस्कस किए गए हैं। अब हम सेंटेंसेस को देख रहे हैं वन बाय वन कि जी ये सेंटेंस का अगर सेंटेंस हो, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस हो, तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो वो हम देख रहे हैं। आज हमारा लेक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके जो कि कैसे बनता है ये एक्टिव वॉइस अगर हो तो वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस देखा, सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो ये सारी हम चीज़ें डिस्कस की लास्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनता है
और अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। हमने टेंसेस की सीरीज़ देखी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, कुछ वोकेबलरी लाइक वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स। ये अलग अलग वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ स्टार्ट कर दी। चलें जी, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो ये जानना कि वॉइस है क्या, व्हाट इज़ वॉइस, ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जानेंगे तो ही आगे फर्दर हम बढ़ सकेंगे। वॉइस दो तरह की होती है, ठीक है। वर्ब्स का जो एक्शन है उसका जो ताल्लुक़ सब्जेक्ट के साथ है उसको वॉइस बोलते हैं। आ रिलेशन ऑफ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। यानी वर्ब किस तरह एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के लिए, या सब्जेक्ट के साथ उसका एक्शन क्या है, ये इसके ताल्लुक़ को वॉइस कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, जैसे हमने पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा होता है, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है तो सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट चूज़ हो रहा है तो वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्टिव वॉइस होगा। नॉर्मल सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस के होते हैं, ठीक है ना। पैसिव वॉइस वो होते हैं जो सब्जेक्ट काम को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। मीन वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये एक्टिव वॉइस काम कर रहा होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ठीक हो गया। ये चेंजिंग है इसमें। मेन जो सबसे बड़ी चेंज है वो यही है कि उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ठीक है। उर्दू में एक्टिव वॉइस को फ़िल मारूफ भी बोलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। जो दो तरह का ताल्लुक़ वो अब उर्दू में है। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट पर काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है, तो अली लिख रहा है तो अली सब्जेक्ट है तो वो काम कर रहा है, इसके करने का जिक्र हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस को फ़िल मजहूल बोलते हैं, मजहूल, ठीक है, मजहूल बोलते हैं, और इसमें किसी के काम होने का जिक्र होता है। एक्टिव में कर रहा, जबकि पैसिव में होने का जिक्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ लेटर इज़ रिटन बाय अली, तो अली से काम किया गया है तो ये होने का जिक्र है, ठीक है ना। वही ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम एजेंट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। अगर कोई आपके पास फ़िक्रा आ जाए पैसिव वॉइस का, आप उसको कैसे पहचानेंगे? जो उसकी पहचान का एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक रूल है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। इंग्लिश फ़िक्रों में एक वर्ब बी यूज़ होता है, ठीक है ना। बी एक वर्ब है, ठीक है ना, बजाते खुद एक वर्ब है बी। उसकी टोटल 8 फॉर्म्स है, ठीक है। नॉर्मल उसकी 8 फॉर्म है। बी, इज़, एम आर, भी बी की ही एक फॉर्म है, ठीक है। और वाज, वर, हैज़, हैड, हैव, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये इज़, एम आर, बी की ही फॉर्म्स है। वॉज, वर भी बी की फॉर्म है, बी की, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही, ठीक है। बीन बी की ही फॉर्म है, एंड बीइंग, ये टोटल 8 फॉर्म्स है बी की। अगर किसी भी फ़िक्रे में इनमें से कोई एक भी फॉर्म आई हो, इज़ आया हो, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी,
कुछ भी इन 8 में से कोई एक फॉर्म भी आई हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ ये जो जितनी भी हैं इनके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, सही है ना। नॉर्मल सेंटेंसेस में हैज़, हैव, हैड इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, सही है। इनके साथ ये जो 8 बी की फॉर्म्स है इनके साथ नॉर्मल सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होती। सिर्फ पैसिव वॉइस में सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे उनमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक होगा। सो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। इंग्लिश फिक्रों में एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है। इस वर्ब की अमूमी तौर पर 8 फॉर्म्स होती हैं। बी, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। अगर इंग्लिश फिगरों में बी की मुदर्जा ज़ैल 8 मुदर्जा बाला 8 फॉर्म्स में से कोई एक मौजूद हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो लाजमी तौर पर पैसिव वॉइस का फ़िक्रा होता है, मीन वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। ये इसकी ख़ास पहचान है। बाकी डिटेल्स में जो रूल्स और ट्रिक्स कोई या ये सारी डिटेल्स हमने रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में रीड किए। अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस का बनाने का तरीका देखते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं। नॉर्मल हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज़, एम, आर ये यूज़ होता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, एम, आर यूज़ होता है। और जिसने ये सेंटेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी वो टेंसेस की सीरीज़ या प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख ले और उसकी अच्छी तरह समझ ले। जब आपको बेसिक सेंटेंसेस आएंगे ना उसके बाद ही आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बना सकेंगे। अगर आपको वो समझ नहीं आए तो आप ये बनाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे, आप कोई मिस्टेक कर देंगे, ठीक हो। तो ये सब्जेक्ट आया, इज़, एम, आर आया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। सो वो आ गई आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये मेन जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम बनाते हैं ये उसका तरीकाकार है, ठीक है, मेथड है। सब्जेक्ट, इज़, एम, आर, वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस जैसे हमने कहा है कि ये जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, ठीक होगा। ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्म यूज़ हो रही है बी की फॉर्म वो यहीं पे यूज़ हो जाएगी। कंटिन्यूअस में इसी तरह ही होता है, जो फॉर्म यूज़ हो रही होती है वही उसमें यूज़ हो जाती है। पैसिव वॉइस में जस्ट एक बीइंग का वर्ड मीन बीइंग इजाफा हो जाता है, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है ना। ये जो इज़, एम, आर लगना है ना ये वाला इज़, एम, आर नॉर्मल सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा कि सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से इज़, एम, आर लगेगा। तो चूँकि यहाँ सब्जेक्ट ये यानी नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम, आर, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगेगा। उसके बाद इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये फार्मूला तो सेम है, थर्ड फॉर्म एंड बाय ये सारे पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। हाँ अगर ऑब्जेक्ट हो तो बाय यूज़ होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना मकसूद नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट का इसके साथ ताल्लुक़ है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेम फार्मूला है, बाय का यूज़ होता है यानी नॉर्मल जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज़, एम, आर यानी बीइंग, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज़ होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाय आएगा और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही होगा, ठीक। डियर स्टूडेंट्स यानी मेन चीज़ ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और इसमें बाय का यूज़ होता है अगर ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ राइटिंग एन एसे, वो एक ख़त लिख रहा है। ये नॉर्मल सेंटेंस है
अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए अभी इसको हमने कन्वर्ट किया, ये एन एस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। एन एस से चूँकि एक एस है तो इसलिए इज़ आएगा, एन एस से इज़ आगे बीइंग का यूज़ होगा। कंटिन्यूस जितने भी सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस के उसमें बीइंग का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, फिर चूँकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ही का हिम आ गया, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है और बाय इसमें लग गया। ये अब हमारी चीज़ें सारी पूरी हो गई। ही इज़ राइटिंग एन एसे, वो एक ख़त लिख रहा है, एक ख़त उससे लिखा जा रहा है। इसका पैसिव वॉइस में इस तरह उर्दू में होगा, इंग्लिश में होगा एन एसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। सही होगा। ऐसे वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और इज़ बीइंग चूँकि एक है लेटर, अगर ज़्यादा होते तो आर बीइंग आ जाता, ठीक है। एन ऐसे इज़ बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। वी आर रिसीविंग अ लेटर, हम ख़त रिसीव कर रहे हैं, एक ख़त की बात हो रही है, ठीक है ना। हम ख़त वसूल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो यहाँ आ लेटर आ जाएगा। आ लेटर चूँकि एक है इसलिए यहाँ पे इज़ आ जाएगा, इज़ बीइंग आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ये वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का वो यहाँ पे आ जाएगा बाय अस। तो सेंटेंस इस तरह बना, आ लेटर इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय अस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये कन्वर्ट होते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करें। हम इसकी प्रैक्टिस जो सेंटेंसेस हैं उसकी भी एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, अब वो भी दिखे ताकि आपको और ज़्यादा जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप उतनी ज़्यादा आपका उस पर परफेक्शन आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, आई एम बाइंग अ बुक, आई एम बाइंग बुक्स, मैं किताबें ख़रीद रहा हूँ, ठीक होगा। अब इसका बुक्स ज़्यादा है तो आर बीइंग आ गया, ठीक है। अब ऊपर एक एक था तो इज़ बीइंग आ गया, यहाँ पे बुक्स ज़्यादा है तो आर बीइंग आ जाएगा। बुक्स आर बीइंग बॉट बाय मी, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ठीक है। ये इस आई के हिसाब से जो इस सिंपल सेंटेंस में आई है इसके हिसाब से यहाँ नहीं लगेगा एम बीइंग, ठीक है ना। वो इस सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ये हमेशा उसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो होता है जो उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में चूँकि बुक्स सब्जेक्ट है तो इसलिए ज़्यादा है तो आर बीइंग लगेगा। नेक्स्ट है जी, ही इज़ गिविंग मी अ फ्लावर, वो मुझे एक फूल दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मी को लेंगे, इसकी सब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये हमने उसमें पढ़ा है रूल्स में, अब वहाँ से देख लें कि उनके साथ कैसे आता है, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई आ गया, ठीक है ना। आई एम बीइंग इस सब्जेक्ट, क्योंकि आई है आई के साथ एम होता है हमेशा यूज़, इसलिए आई एम बीइंग गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक है। तो ये आई एम बीइंग गिवन मुझे दिया जा रहा है, अ फ्लावर बाय हिम उससे मुझे फूल दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आई के हिसाब से एम आ गया, ठीक होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, दे आर सेलिंग बुक्स, वो किताबें बेच रहे हैं, ठीक है। बुक्स ज़्यादा हैं तो आर आ जाएगा। बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय दैम, किताबें उनसे बेची जा रही हैं, ठीक है ना। आर बीइंग आ गया, सोल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, बाय इसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ होता है पैसिव सेंटेंस में, और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और कोई भी इज़ एम बी की कोई भी 8 फॉर्म्स में से एक फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरह ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। तो इसमें था एस एम आर नॉट आता था, तो यहाँ इज़ बीइंग चूँकि वर्ड यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो उनके दरमियान जब भी दो वर्ड या उससे ज़्यादा हो तो उनके दरमियान में नॉट आता है, ठीक है।
और थर्ड फॉर्म तो इसके यूज़ होती है, इसके फार्मूले में है, यूज़ में है, और बाय का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये मेन चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। उसके बाद फिर इज़ नॉट बीइंग, कोई नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहले देखिए, शी इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं लिख रही है। ठीक है, अब ये स्टोरी ऑब्जेक्ट है, एक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी सब्जेक्ट बन गया। आ स्टोरी एक है तो इज़ आएगा डेफिनेटली, और नॉट नेगेटिव है, और बीइंग, इन दोनों इज़ बीइंग के दरमियान में नॉट आ जाएगा, यानी इज़ नॉट बीइंग हो जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। बाकी जैसे हो, जैसे कोई नाम आ रहा हो किसी चीज़ का जगह, या किसी चीज़ का नाम शाम, कोई इंसान का नाम, आदमी का नाम, तो वो नाम सेम आ जाता है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ प्रोनाउन का होता है। सही है, तो इसका ये बनेगा, शी इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वो कहानी नहीं लिख रही है। आ स्टोरी इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। सही होगा, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वी आर नॉट पोस्टिंग अ लेटर, हम लेटर पोस्ट नहीं कर रहे, या नहीं भेज रहे, या डाक नहीं कर रहे। सो इसका बनेगा, लेटर इज़ नॉट बीइंग पोस्टेड बाय अस, वही है तो उसका अस आ जाएगा, तो इज़ नॉट बीइंग इसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट है जी, आई एम नॉट परचेजिंग बुक्स, मैं किताबें नहीं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, ये जो एम है ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस उसका सब्जेक्ट ये बुक्स है, इसके हिसाब से आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। बुक्स आर नॉट बीइंग परचेज्ड बाय मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है। इज़ नॉट गिविंग मी अ फ्लावर, आई एम नॉट बीइंग गिवन अ फ्लावर बाय हिम। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हम वर्ब के बाद लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। सही होगा। दे आर नॉट सेलिंग टॉयज़, तो जहाँ टॉयज़ ज़्यादा हैं तो यहाँ टॉयज़ सब्जेक्ट है इसलिए आर आएगा। टॉयज़ आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम, उनसे नहीं बेचे जा रहे, खिलौने उनसे नहीं बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी आइडिया हो जाए कैसे बनते हैं। सेम उसी वही तर्ज है। ठीक है, इज़ एम आर वहाँ पे यूज़ होता था स्टार्ट में। ठीक है, और सब उसके बाद सब्जेक्ट होता था, फिर आईएनजी की फॉर्म की, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लाजमी लगाना है, इससे पता चलता है ये इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे इज़ एम आर स्टार्ट में आ गया क्योंकि इसमें इज़ एम आर है, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद बीइंग, चूँकि यहाँ पे इस टेंस में बीइंग यूज़ हो रहा है इसलिए बीइंग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बॉय, फिर ऑब्जेक्ट, सेम बाकी वही है, जस्ट इज़ एम आर स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, चूँकि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड पे लाजमी लगाना है। इज़ ही राइटिंग एन एसे, क्या वो एक खत लिख रहा, एक मजमून लिख रहा है। इज़ स्टार्ट में आ गया, इज़ एन एसे बीइंग रिटन बाय हिम, वही सेम तरीका जिस तरह दूसरे सेंटेंसेस नॉर्मल में होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी सेम सेंटेंस रहता है। तो यहाँ से हमने बीइंग से पहले इज़ को निकाल के स्टार्ट में रख दिया, बस बाकी सेम सेंटेंस, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है जी, आर वी रिसीविंग अ लेटर, क्या हम खत रिसीव कर रहे हैं। इज़ अ लेटर बीइंग रिसीव्ड बाय अस। एम आई बाइंग बुक्स, क्या मैं किताबें ख़रीद रहा हूँ। आर बुक्स बीइंग बॉट बाय मी। इज़ ही गिविंग मी अ फ्लावर, एम आई बीइंग गिवन अ फ्लावर बाय हिम। Are they selling toys? Are toys being sold by them? तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के
सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो बेसिक्स चीज़ होती हैं रूल्स और ट्रिक्स। वो जो रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की वीडियो है उसमें सारे डिटेल्स में बताए गए हैं। आप वहाँ से वो देख लें। सबसे पहले आप टेंसेस को क्लियर करें। अगर आपके टेंसेस ओके होंगे उसके बाद ही आपको उसको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकेंगे। तो अगर उसमें कोई क्यूरी वगैरह आपकी है या कोई इशू आ रहा है, कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप पहले टेंस वाली सी वो वीडियो देखें, उसके बाद आप उसको समझ के फिर पैसिव वॉइस की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस की सीरीज़ देख रहे हैं, उनके डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं वो रीड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। इनके जो रूल्स हैं, कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, अगर आपको वो समझ आ जाएं, अगर वो आप पढ़ लें या याद कर लें तो आपके लिए एक्टिव वॉइस जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उनको पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस के लिए तो सबसे पहले यही है कि आपको सेंटेंसेस का पता हो कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, क्योंकि बेसिक्स तो वही है ना, सेंटेंसेस तो बेसिक्स हैं, उससे आगे बाकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट बस हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर यूज़ करना है और कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें एक्टिव वॉइस से आप सीखेंगे और फिर आगे पैसिव वॉइस में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप अगर आपको सेंटेंसेस में कोई इशू आ रहा है तो आप सेंटेंसेस यानी टेंस की सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, तो वो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप अपने जो डिज़ायर आपको जिसमें इशू आ रहा है वो सेंटेंस की वीडियो देखें, उसके बाद आपको उसका पैसिव वॉइस देखें, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको कन्वर्ट करना। और इसके लिए ज़रूरी है आपके पास वोकैबुलरी हो वर्ब्स की स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे वर्ब्स की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो आपको दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, कोई ये आपने उर्दू से इंग्लिश तो कन्वर्ट करना नहीं है। सो आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाएगा, आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये कि थर्ड फॉर्म कौन सी है, कुछ रेगुलर्स हैं, कुछ इरेगुलर्स वर्ब्स हैं। तो ये दो मोस्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब्स या मोस्ट यूजेबल वर्ब्स, उनके जो दो वीडियोस हैं, दो क्लासेस हमने बनाई थी, तो आप वो देख लें। रेगुलर वर्ब्स की अलग है, इरेगुलर वर्ब्स की अलग है। तो आप वोकैबुलरी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं और आपको इजी हो जाएगा। आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी और उससे आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी बेनिफिट होगा आपके लिए। पैसिव वॉइस जो सेंटेंस बनाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म का इशू होता है। समटाइम्स ये होता है कि एक ही वर्ब होती है, जैसे कट है तो कट की तीनों फॉर्म कट है, कोई और नहीं है, सेम थर्ड तीनों फॉर्म जिसके हैं। सो ये चीज़ है, अगर आपको पता होगा तो आप पैसिव वॉइस में ये कट इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको कट को कटेड या कटन या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस मिस्टेक हो जाएगा और पूरा सेंटेंस आपके जो नंबर्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक एक यहाँ पे मिस्टेक होती है। अगर एक मिस्टेक होगी आपकी तो आपका ऑटोमेटिकली सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? सो उसके लिए आप वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें जितनी हो सके। हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वोकैबुलरी की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करेंगे, आप वो भी देखें और अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें। तो अभी आज की जो क्लास है हमारी वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज़ में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो ये है कि आप रूल्स देख लें। इसके रूल्स की एक अलग वीडियो है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे, क्या किन किन ट्रिक्स या किन किन रूल्स की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। तो वो आप वो देख लेंगे तो आपको आसानी होगी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में, क्योंकि बेसिक्स वो रूल्स हैं, बेसिक है। बाकी तो हर सेंटेंस के अपने अपने बेसिक्स जो सब पे लागू होते हैं सारे सेंटेंसेस में, वो उसमें दिए गए हैं, आप वो देख लें। सबसे पहले तो हम देखते हैं वॉइस क्या है।
वॉइस ये है जो वर्ब्स का एक्शन है ना, उसका सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ क्या है, इसको वॉइस बोलते हैं, ठीक है। और ये दो तरह का होता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी भी काम करने वाला डूअर होता है, काम करने वाला होता है। किसी भी नॉर्मल सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस बोलते हैं उसको। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है एक्शन का, कि एक्शन उस पर किया जा रहा होता है, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा होता है, हो रहा होता है, ठीक है ना। ये दो ही हैं इनका आपस में रिलेशन। आ सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, और दूसरा रिलेशन है सब्जेक्ट इज़ रिसीवर ऑफ द एक्शन, मीन वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ठीक है ना। अब उर्दू में देखते हैं, इनकी तारीफ़ देख लेते हैं। उर्दू में क्या, एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ बोलते हैं और पैसिव वॉइस को फ़ेल मजूल बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में फ़िक्रों में किसी काम करने का जिक्र होता है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है, अली काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। जब कभी आपको किसी को बताना पड़ जाए तो ये चीज़ है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा, डूअर ऑफ एक्शन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में रिसीवर और सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आ लेटर इज़ रिटन बाय अली, ठीक हो गया। अच्छा, फ़िक्रों की ख़ास पहचान, ये हर वीडियो में दी गई है ताकि आपको याद दहानी होती रहे कि ये कैसे किन फ़िक्रों को हम पैसिव वॉइस बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में नॉर्मली एक वर्ब यूज़ होती है बी, ठीक है ना। बी के 8 फॉर्म्स होती हैं, ये दी गई हैं 8 फॉर्म्स, ठीक है। तो बी, इज़, एम, आर एंड, वाज वर, बीन एंड बीइंग, ये 8 फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में जो भी आपकी नज़रों से गुजरे या आप सुने, उनमें अगर ये 8 फॉर्म्स में से कोई एक यूज़ हो रही हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही हो, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक हो गया। इन 8 फॉर्म्स के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। तो उसके लिए आपको वर्ब्स की वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपको आइडिया हो कि वर्ब्स क्या हैं। तो उनका मैंने सारी डिटेल्स में उनके प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाए हैं, उर्दू में मीनिंग भी उसमें लिखे हैं। तो आप वो वीडियो देखें ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। चलें जी, अभी हम सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखते हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, हैज़, परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं ये सेंटेंस, उसका तरीका है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पैसिव वॉइस में हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है ना। बीन का इजाफा हो जाएगा यानी हैव पे वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था, जबकि पैसिव वॉइस के यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वो तो सब में ही होती है। पैसिव वॉइस जितने भी सेंटेंसेस सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये पहली एग्जांपल है, दे हैव बिल्ट अ हाउस। ये हैव है क्योंकि दे आया ज़्यादा है तो हैव आएगा, ठीक है।
और उसके बाद थर्ड फॉर्म बिल्ड की बिल्ट है, ठीक है ना, बिल्ट हाउस, वो घर तामीर कर चुके हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यहाँ आ हाउस इज़ आ सब्जेक्ट, तो ये सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया आ हाउस, आगे एक हाउस है तो हैज़ आ जाएगा, अगर जमा होगा तो हैव आ जाएगा, ठीक है ना। आई हुई दे यू या दो से ज़्यादा नाम के साथ हैव आएगा, ही शी इट या कोई वाहिद नाम उसके साथ हैज़ आएगा। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस जो है उनमें हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। तो आप वो सेंटेंसेस करेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ हाउस इज़ सिंगल नाम है तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म वही है, उधर भी थर्ड फॉर्म इधर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय दैम यानी दे की जो दे का ये क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस इसका आ जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, आ हाउस हैज़ बीन बिल्ड बाय दैम, उनसे घर तामीर किया गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो, उसने मेरी खिड़की, वो मेरी खिड़की तोड़ चुका है या उसने तोड़ ली है, ये सेम मीनिंग्स में आता है, ठीक है। ये सिंगल है, वाहिद है, ही शी इट है, तो इसके साथ हैज़ आया। सेम इस साइड पे भी वही सेम फार्मूला लगेगा, ही शी इट के साथ हैज़ बीन आएगा और बाकी सब के साथ, यानी वाहिद नाम ही शी इट ये 4 नाउन है, सब्जेक्ट होंगे। अगर ये 4 सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ हैज़ बीन आएगा, बाकी सब के साथ हैव बीन आएगा। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम, उनसे मेरी विंडो तोड़ी गई या तोड़ी जा चुकी है। नेक्स्ट है जी, शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है या कर चुकी है वो अपना काम। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, हर वर्क, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा आएगा, हर वर्क हैज़ बीन डन बाय हर, ठीक है ना। इसका पोजेसिव केस भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है, शी का। ये आप प्रोनाउन वाले जो हमारी वीडियो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में, वो आप देखें, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर ये यूज़, अगर नाम नहीं होगा तो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होगा, प्रोनाउन में आगे फिर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट आ गया जी, यू हैव गिवन मी अ फ्लावर, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव यहाँ मी, ये स्पेशली यहाँ पे सेंटेंस ऐड किया गया है, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होगा तो आगे आई बन जाएगा, सो इससे आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो कन्फ्यूजन है ही नहीं ना, ही शी इट के साथ हैज़ बीन हैव बीन और बाकी सब के साथ हैव बीन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसलिए ये स्पेशली ऐड किया गया। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई हैव बीन, आई है चूँकि तो इसके साथ हैव बीन आएगा, आई हैव बीन गिवन अ फ्लावर बाय यू, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये रूल्स वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, आप वहाँ से डिटेल्स में देख सकते हैं। क्योंकि अब हम डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली उस सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है जी, हम देखते हैं अभी नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सेम तरीका, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी उसके बाद हैज़ नॉट आ जाएगा, हैज़ जहाँ अल्प वक्त यूज़ हो रहा है डेफिनेटली नेगेटिव है तो साथ नॉट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉर्मल जो सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हैव नॉट बीन, पहले हैव बीन और हैज़ बीन यूज़ हो रहा था, अब जो कि नेगेटिव है तो इन दोनों के दरमियान नॉट आ जाएगा, यानी हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद बाय और फिर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब भी आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करें या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करें, तो ये लाजमी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। ठीक है, इसकी अब नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे हैव नॉट बिल्ट अ हाउस, वो घर तामीर नहीं कर चुके हैं। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, अ हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट बाय दैम। एक हाउस है तो हैज़ आएगा, तो हैज़ और बीन के दरमियान नॉट आएगा। जब कभी भी दो या उससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स से मिलकर कोई वर्ड से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बना हो, यानी जैसे हैज़ बीन, जिस तरह फ्यूचर में विल हैव बीन होता है, तो जो पहला वर्ड होता है ना हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट आता है। सही है, और वो पहला वर्ब ही वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड होता है वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट में आता है। तो ये इस तरह बनेगा, हैज़ नॉट बीन आएगा क्योंकि हाउस एक है। नेक्स्ट है जी, ही हैज़ नॉट ब्रोकन माई विंडो, वो मेरी घर की यानी वो मेरी खिड़की नहीं तोड़ चुका है। माई विंडो हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, नॉट दरमियान में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, यू हैव नॉट डन योर वर्क, योर वर्क हैज़ एक काम की बात हो रही है, योर वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय जो। ठीक होगा, ये हैज़ नॉट बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा। शी हैज़ नॉट चीटेड एनीबॉडी, उसने किसी भी शख्स को धोखा नहीं दिया या नहीं दे चुकी है। इसका बनेगा इस तरह सेंटेंस, नो बॉडी हैज़ बीन चीटेड बाय हर। ठीक होगा, यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे नॉट आएगा। शी नो बॉडी सॉरी नॉट नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे लास्ट पे आया एनीबॉडी, किसी भी शख्स को, चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा के हम नो बॉडी लगा देंगे। सही है, ये कुछ कन्वर्जन होती है कि एक को दूसरे में हम रिप्लेस करेंगे। तो नो बॉडी हैज़ बीन यानी कोई भी शख्स नहीं, नो बॉडी पहले ही नो आ गया है तो आगे नॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे नो बॉडी की बात नहीं हुई थी, एनीबॉडी की बात हुई थी। तो इसलिए हम एनीबॉडी को नो बॉडी में कन्वर्ट करके ये नेगेटिव फिक्रा, नो बॉडी जिसमें भी आगे वो डेफिनेटली नेगेटिव हो गया फिक्रा। तो हैज़ बिन चीटेड बाय हर, उस कोई भी शख्स उससे धोखा नहीं खाया या नहीं दिया गया उससे। ठीक है, तो ये इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। अब नेक्स्ट है जी, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उनका पहले तरीका देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस की एग्जांपल्स देखेंगे। वही सेम तरीका कि जो नॉर्मल ये सेंटेंसेस हैव उसमें यूज़ होता था, तो वो हम स्टार्ट में ले आए, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, नॉर्मल एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं। अब इसको हम जब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में करेंगे कन्वर्ट, तो हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट वर्ड है यानी हैज़ हैव वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस यानी नॉर्मल सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद बीन, चूँकि ये यूज़ हो रहा है हैव बीन और हैज़ बीन इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस में, तो बीन आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चूँकि वो सारे पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही। फिर उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बाय यूज़ होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बाय यूज़ नहीं होगा। तो ये बाय जो है ये सब्जेक्ट है, सिंपल यानी नॉर्मल सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका फार्मूला है। जस्ट ये ज़हन में रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बस ये लाजमी चेंज करना है। जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करें, इन दोनों को एक दूसरे में जब भी चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये लाजमी है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स है वो हर सेंटेंस का अलग अलग है और वो उससे मिलता जुलता ही होता है जो नॉर्मल सेंटेंस का होता है। सही है, तो यहाँ पे चूँकि हैव हैज़ इस्तेमाल, हैज़ बीन इस्तेमाल हो रहा है, तो हैव बीन स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड ऑब्जेक्ट। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये इन सब के लास्ट पे ना क्वेश्चन मार्क्स लाजमी आप लोग लगाएंगे, ठीक है, ताकि मिस्टेक रहे ही ना। सही है, ये ना लगाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये इंटरोगेटिव साइन अगर नहीं लगेगा तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा, रॉन्ग मिस्टेक कर जाएंगे आप। तो इस एक छोटी सी मिस्टेक पे आपका नंबर काउंट नहीं होगा। बाकी आपने सेंटेंस सही लिखा होगा, लेकिन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क या जो साइंस हैं वो कोई नहीं लगाते। जैसे फुल स्टॉप लगाना तो आपने नहीं लगाया, इंटरोगेटिव साइन लगाना है तो नहीं लगाया, कहीं दरमियान में कॉमा लगाना है तो नहीं लगाया, तो इससे आपका सारा रॉन्ग मिस्टेक कर जाएंगे आप, आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा और आप नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। सही है, इससे ही पता चलता है ये इंटरोगेटिव है सेंटेंस, ठीक है। चले जी, अभी देखते हैं एग्जांपल। हैव दे बिल्ट अ हाउस, क्या वो घर तामीर कर चुके हैं? चूँकि एक घर है तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ अ हाउस बीन बिल्ट बाय देम, ठीक है। थर्ड फॉर्म हैज़ आ गया स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बीन आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट यानी उसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। हैज़ द पुलिस मैन कॉट द थीफ, क्या पुलिस मैन ने चोर को पकड़ लिया है या पकड़ चुका है? चूँकि एक थीफ है, एक चोर की बात हो रही है, तो हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। हैज़ द थीफ बीन कॉट बाय पुलिसमैन, ठीक हो गया। तो ये इस तरह बनते हैं कि पुलिसमैन से, क्या चोर पुलिसमैन से पकड़ा गया है या पकड़ा जा चुका है। नेक्स्ट आ गया जी, अब कुछ WH फैमिली वाले वर्ड्स, उनको हम यूज़ करके बनाया ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए कि ये भी यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है। वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ क्यों बोला। जहाँ जब कभी भी ये WH वाले हों तो ये स्टार्ट में होते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव ही फिक्रा होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो वो स्टार्ट में होता है, ये जस्ट स्टार्ट में लगाना है आपने। बाकी सेम वही फार्मूला है जैसे बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो गया कि वाई स्टार्ट में आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय यू, वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय यू, तुमसे झूठ क्यों बोला गया है या बोला जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु हैज़ डन दिस, ये किसने किया है या कौन कर चुका है। ये जो हु होता है ना, ये बाय होम में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। बाकी नहीं होते कन्वर्ट। वाई उसी तरह रहता है, वाट उसी तरह रहता है, सारी चीज़ें। ये जो हु है ये बाय होम से कन्वर्ट हो जाता है आपस में, ठीक है ना। जिस तरह वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह बाय होम हु को कन्वर्ट करके पैसे वाइज में बाय होम हो जाएगा। बाय होम हैज़ दिस बीन डन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ जो नॉर्मल सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली पैसे वाइज में फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बाय का यूज़ नहीं होगा। बाय का यूज़ चूँकि हु के साथ आया है तो यहाँ बाय स्टार्ट में आ गया है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हु हैज़ डन दिस, ये किसने किया है या कौन कर चुका है, तो इसका कन्वर्जन इस तरह होगी, बाय होम हैज़ दिस बीन डन, बस। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा कोई पैसे वाइज के लिए, तो बाय का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, वो हु की जगह पे वर्ब बाय होम आ गया स्टार्ट में ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये बन रहा है, हु सब्जेक्ट है, तो इसलिए बाय होम एंड पे लगाने की बजाय स्टार्ट में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि WH फैमिली वाले हैं तो बाय होम स्टार्ट में लग जाएगा, बाकी सेम सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कन्वर्जन के कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट्स बॉक्स में। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की सीरीज़ देख रहे हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड है, तो वो सारा डिटेल्स से डिस्कस किया गया। रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो वीडियो है उसमें वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से वे देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक्स जो रूल्स या ट्रिक्स वगैरह वो बेसिक्स आपको पता चल जाए। फिर बाकी जो 1 बाय 1 सेंटेंसेस की कन्वर्जन है वो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट की सीरीज़ देखी, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कन्वर्ट नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों ही कन्वर्ट नहीं होते, ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ, ये तीनों के नहीं होते। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट की सीरीज़ में कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस ये कैसे बनता है, यानी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे, सारी डिटेल्स में अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो सिंपल रूल्स हैं ओवरऑल एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन के, वो रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिस्कस किए गए हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं, वो बेसिक्स रूल्स हैं, वो सब सेंटेंसेस पे लागू होंगे। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं 1 बाय 1 सेंटेंसेस, वो हर सेंटेंस के अपनी जो हेल्पिंग वर्ब का यूजेज है, कैसे है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप कोई मिस ना कीजिएगा ताकि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें और रिटन इंग्लिश भी कर सकें और स्पीकिंग और लिसनिंग में भी आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये कि वॉइस क्या है। वॉइस किसी भी जो वर्ब्स का एक्शन है उसका जो सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ है उसको वॉइस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे नाम से ज़ाहिर है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी एक्शन करने वाला होता है सब्जेक्ट, नॉर्मल एक्टिव वॉइस पैसिव सेंटेंसेस में। जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी उस पर काम किया जा रहा होता है या उस पर काम हो रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अभी हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़िल मारूफ बोलते हैं। इसमें किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। और दूसरा है जी पैसिव वॉइस, जिसको फ़ेल मजूर बोलते हैं। इसमें किसी के काम करने, कोई भी काम जो हो रहा होता है, यानी होने का जिक्र होता है, करने का नहीं होता। करने का होता है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे होने का काम होता है और सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, एक ख़त यानी अली से लिखा जाता है। ठीक हो गया, जो डिटेल्स में इनके हैं ना रूल्स वगैरह या कोई ट्रिक्स वगैरह, वो सारी रूल वाली वीडियो में है। अगर हम वो हर वीडियो में करते जाएंगे तो हर वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ख़ास पहचान कि ये पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की पहचान इस तरह है कि एक वर्ब है बी, इसकी टोटल 8 फॉर्म्स हैं। नॉर्मली ये 8 फॉर्म है अमूमी तौर पर, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, ये 8 फॉर्म्स हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपकी नज़रों से गुज़रता है या आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं, तो उनमें इन 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यूज़ हो रही हो और उसके साथ शर्त ये है कि थर्ड फॉर्म यूज़ हो। ये फॉर्म यानी बी की इन 8 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं किसी भी पैसिव वॉइस में, किसी भी सेंटेंस में, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक हो गया,
ये पहचान है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की, बाकी सारे नॉर्मल सेंटेंसेस के होंगे। चलें जी, अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। नॉर्मल तो बनता है कि जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। ये वाहिद सेंटेंस है पूरे सेंटेंसेस में जिसमें फॉर्म टू यूज़ होती है और कहीं भी यूज़ नहीं होती। वन आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये वाहिद सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल सा तरीका था। सब्जेक्ट वो प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडेफिनिट टेंस का तरीका था। अभी हम इसको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखते हैं। जिस तरह ये कि ये पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में, और जो नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल जो मतलब इंडेफिनिट टेंस है उसके पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब पैसिव वॉइस यूज़, जितने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती। उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन सबसे पहले होती है, ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ें होती हैं। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनका ऑब्जेक्ट होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए कि ये कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। असलम किल्ड द थीफ, असलम ने चोर को मारा या को चोर को कत्ल किया, ठीक है। अब एक थीफ है, द थीफ, वाज वर चूँकि आई हुई दे यू ही शी इट या कोई वाहिद नाम उसके साथ वाज आएगा, और आई के साथ वाज आएगा, बाकी सब के साथ वर आएगा। यानी यू दे वही या कोई प्लूरल नेम यानी दो या ज़्यादा नेम उनके साथ वर आएगा। ये इस सब्जेक्ट की बात हो रही जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में जो लगेंगे ना क्या उसको बोलते हैं, ये जो वर्ज वर लग रहा है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। ये उसके ऑब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होगा। जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसके हिसाब से ये वर्ज वर लगेगा, ठीक हो गया। असलम किल्ड द थीफ, ये इस तरह होगा, द थीफ वॉज किल्ड बाय असलम। थर्ड फॉर्म यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम उसी तरह सेम आ जाएगा, सिर्फ ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। बाकी जो नाम जैसे हो वो वैसे ही आता है, और बाय का यूज़ हो गया, ठीक है। द थीफ वॉज किल्ड बाय असलम। आई एट मील, मैंने खाना खाया। द मील वॉज ईटन बाय मी, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब है। ही गेव मी अ फ्लावर, आई वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो यहाँ का है वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया, और ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिस्कस किया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। दे सोल्ड बुक्स, उन्होंने किताबें बेची। यहाँ पे बुक्स है तो ये ऐसा आता है, यहाँ पे बुक्स वर सोल्ड बाय देम, उनसे किताबें बेची गई, ठीक है, बेची गई थी या बेची गई। बुक्स वर, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर आया, ठीक है, बुक्स वर सोल्ड बाय देम। तो इस तरह ये सिंपल सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम जिस तरह हम नॉर्मल पढ़ा है, नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है और डिड नॉट आता है, सब के साथ डिड नॉट आता है, कोई भी प्रोनाउन नाउन कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में की जगह पे तो डिड नॉट आता है। उसके बाद वर्ब की ऑटो पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अगर ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया कि पास्ट इंडेफिनिट में जब कभी भी
इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें ऑटो पे डिड नॉट या सब्जेक्ट नेगेटिव आएगा या इंटेरोगेटिव आएगा, डिड आगे सब्जेक्ट एट्सेट्रा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ऑटो पे। जैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस में सेम वही तरीका, उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया और फिर वर्स वर है, नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। बाकी सेम तरीका, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी वॉज वर तो इस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। चूँकि ये नेगेटिव है तो इसलिए नॉट आ गया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी डिडंट डिफीट दैम, हमने उन्हें शिकस्त नहीं दी। देखिए यहाँ डिड नॉट आया या डिडंट आया तो डिफीट फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डिड सेंटर में आता है या इंटरोगेटिव के शक्ल में स्टार्ट में आता है तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इसका इस तरह बनेगा, दे वर, ये दैम है, दैम का सब्जेक्टिव केस दे है तो दे ज़्यादा हैं तो वर यूज़ होगा। दे वर नॉट डिफीटेड बाय अस। बाकी सेम तरीका, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया, सेम तरीका बाकी। आई डिड नॉट डिस्टर्ब अकरम, मैंने अकरम को डिस्टर्ब नहीं किया। अकरम सेम वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई नाम वगैरह हो तो वो सेम ही रहता है, वो बस उसकी पोजीशन चेंज होती है, बाकी वो सेम रहता है। वो सिर्फ प्रोनाउन की शर्त होती है कि वो ऑब्जेक्टिव केस लगना है या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्ट का अगर होगा तो सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस। अकरम वाज नॉट डिस्टर्ब बाय मी, ठीक हो गया। वाज आएगा, एक सिंगल नाम है तो वाज आएगा, बाकी सेम तरीका। शी डिड नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर सिंगल वाहिद है तो वाज आएगा। अ न्यूज़पेपर वाज नॉट रीड बाय हर, उससे नहीं पढ़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आयशा डिड नॉट क्लीन द रूम, आयशा ने कमरे को साफ़ नहीं किया। एक कमरा है, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय आयशा, ठीक हो। तो ये सिंपल है, क्योंकि नेगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है उसके साथ नॉट का यूज़ हो जाएगा बस। और बाकी सेम तरीका, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसके बाद बाय यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नॉर्मल जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें जो एल्स का हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। उसके बाद सेम सब्जेक्ट, चूँकि हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज़ हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी वॉज वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये मीन कि जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती। फिर उसके बाद बाय, अगर ऑब्जेक्ट हो तो बाय यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये तरीकाकार है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपने रूल्स इसके लाजमी चेक करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह सारी जो इसके रूल्स या ट्रिक्स हैं वो सारी देख लें आप, उसके बाद ये चीज़ें फिर ईजी हो जाएगा ना देखना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो अभी हम देखते हैं। डिड शी कुक फूड, चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इसलिए कुक की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना पकाया। अब यहाँ फूड एक की बात हो रही, मतलब सेंस की बात हो रही, फूड ज़्यादा भी हो सकती है, सेंस पे है तो वाज आ जाएगा। वाज फूड कुक्ड बाय हर, इसका शी का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डिड दे ग्रो प्लांट्स, क्या उन्होंने पौधे उगाए या पौधे प्लांट किए, काश्त किए एट्सेट्रा। तो यहाँ पे प्लांट्स जो कि ज़्यादा हैं, ज़्यादा पौधों की बात हो रही तो वर यूज़ हो जाएगा। वर प्लांट्स ग्रोन बाय देम, ठीक हो गया।
अब एक WH का भी फ़िक्रा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए कि WH फैमिली वाले वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द बुक, तुम्हें किताब कहाँ से मिली, नेगेटिव है। देखिए अगर वर्ड को हटा दें तो बाकी सेम वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू फाइंड द बुक, क्या तुम्हें किताब मिली। अब वेयर याद लगा दिया मैंने तो आ गया कहाँ से मिली, तुम्हें कहाँ से किताब मिली। तो ये सेम वही, यहाँ अगर वेयर के अलावा बाकी सेम सेंटेंस है। वाज द बुक फाउंड बाय यू, ठीक है। तो वेयर चूँकि WH फैमिली वाले हमेशा स्टार्ट में आते हैं फ़िक्रे, मतलब मोस्टली ये स्टार्ट में आता है वर्ड WH फैमिली वाला, तो ये आ जाएगा वेयर वाज द बुक फाउंड बाय यू, ये तुम्हें कहाँ से मिली, बुक कहाँ से पाई गई, तुम्हें कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट है जी डिड ही टीच मी, क्या उसने मुझे पढ़ाया। वॉज आई है, आई के साथ वॉज लगता है, वॉज आई टॉट बाय हिम, क्या मैं उससे पढ़ाया गया या उससे सिखाया गया। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें, मीन के सिंपल टेंस कैसे बनता है, हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।